आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा बेसिक कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट जिसको आप बोलिए, ये है कि ऑप्शन चेन देख करके, ओपन इंटरेस्ट देख करके, ठीक है, ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट देख करके आप कैसे ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है, मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, मार्केट किस साइड जाने वाला है, मार्केट में अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, मार्केट में राइटिंग कहाँ हो रही है। ये सारी चीज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको डाउट क्लियर करने वाला हूं। और मैं यकीन करता हूं अगर आपने ये वीडियो हमारी देख लिया, ठीक है, जो कि थोड़ा हो सकता है बड़ी हो, लेकिन आपको इतनी गहराई से मैं ये चीज बताने वाला हूं, यकीन करिए कि शायद इतनी मतलब देसी भाषा में आपको कोई और बताए। ठीक है, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप। मैं कोशिश करता हूं, जितने भी मेरी वीडियो होती है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो पिन पॉइंट बताया जाए जिसमें सबसे ज़्यादा एक न्यू ट्रेडर का या बिगिनर का मतलब मेन कंसेप्ट होता है, मेन उसमें फोकस होता है कि अगर हमने उसको देख लिया तो हमारा मार्केट का कुछ प्रेडिक्शन पता चल जाएगा कि ऐसा मार्केट में होने वाला है। ओके, तो डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि सर एक ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत थी, तो मैं आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे इसमें रूबरू होना चाहता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर देखिए, ये है कोटक न्यू का। मैं पर्सनली कोटक न्यू के बारे में आज बात करना चाहता हूं। आप चाहें तो किसी में भी ओपन इंटरेस्ट, किसी में भी ऑप्शन चेन इसी तरह से आपको देखा जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं क्यों कोटक न्यू में करना चाहता हूं? क्योंकि जो न्यू ट्रेडर हैं ज़्यादातर कोटक न्यू में अकाउंट ओपन करके रखें। इसका रीजन ये है कि वो लोग चाहते हैं कि जिसमें ब्रोकरेज हमारा बचे। बहुत अच्छी बात है, ब्रोकरेज बचाना चाहिए आपको, लेकिन उसके साथ साथ आप कई बार ये ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस भी होता है, जैसे कि अभी कल या परसों भी हुआ था। चलिए, मार्केट ऊपर थी, मैं मानता हूं मार्केट ऊपर थी तो बहुत से लोग बच गए। अगर वहीं पर जैसा गैप डाउन ओपन, गैप अप ओपन हुई थी, तो अगर मान लीजिए जो हैंग हुआ था, अगर जिस बेचारे बंदे का पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ठीक है, तो ज़्यादा ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में थोड़ा सा ट्रेड भी जो करना तो सोच समझ के करना है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन चेन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सभी का ऑप्शन चेन यहाँ पर कोटक न्यू में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत से लोगों का फेवरेट माना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो फेवरेट है, तो चलिए हम बैंक निफ्टी में ही डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, कैसे हम ये पता लगाएंगे कि कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से इस लेवल में जानी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप सीधे सीधे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाते हैं तो आपको इस तरह से कुछ प्राइस मिलता है देखने को। ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे स्पॉट प्राइस, मतलब एट द मनी हो गया। ठीक है, बाकी आप जानते हैं आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ये मैंने पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ये वाला जो प्राइस है ना, ये वाला जो प्राइस चल रहा है, ये एलटीपी प्राइस है। ध्यान में रखिएगा, ये एलटीपी प्राइस है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। उसी के बगल में अगर आप देखते हैं तो आपको ओआई दिखता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ओआई दिखता है। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपका यहाँ पर ये वाला देखिएगा, ये एलटीपी है और ये है बगल में ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बगल में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लॉट आता है, और यहाँ पर जैसे इसको अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किस में करना है? ओआई में। यहाँ पर ओआई है ना, ओपन इंटरेस्ट, उसको हमको उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ ओपन इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए आपके सामने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ओपन हो चुका है कि किस स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है, कितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस में कितना ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस में मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली क्या बातें हैं कि कौन सा ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है और कौन सा ओपन इंटरेस्ट टोटल है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिंपल ये आपको यहाँ पर जो कोटक न्यू में यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर आपको जो संख्या में दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संख्या में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 48,200 का प्राइस आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये 48,200 के जो काल की तरफ है, यहाँ पर काल का वाई है, यहाँ पर पुट की वाई। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो जो काल का ओपन इंटरेस्ट है, वो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि 20.87। ठीक है, तो 20.87 का मतलब ये हो गया कि 20,87,000। ये ध्यान में रखिए, समझ रहे हैं आप? 20.87 का मतलब ये हो गया कि 20,87,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर आप ये परसेंटेज में देखते हैं, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है ना ग्रीन कलर में, इसका मतलब ये परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आज के आज इतने परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट ओआई जो है, तो ओपन इंटरेस्ट समझ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट की मैं बात शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, ओपन ओआई, तो इतना परसेंट ओआई यहाँ पर आज के आज क्रिएट हुआ है। ध्यान रखिए,
ओपन इंटरेस्ट मतलब आज के आज इतना यहाँ पर क्रिएट हुआ है, और इसमें जब टोटल ये जुड़ गया तो ये कितना हो गया, 20,87,000 हो गया। ये हो गया कॉल के केस में। अगर यहीं पर आप पुट के केस में आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 48,100 के केस में, यहाँ पर ध्यान रखिए 48,100 में आपको ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 12,17,000, ठीक है 70,000, मतलब 12,70,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। और आज के आज कितना पर चेंजमेंट हुआ है, यहाँ पर देखिए तो 498% आज के आज चेंज हुआ है। आज की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए। ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। कोटक न्यू में ये दोनों चीज कंसेप्ट हो, मतलब ये यहाँ पर आज मतलब ये टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ पर जो आपको ग्रीन में यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आज के आज इतना पर प्लस हुआ है, ठीक है, ये समझ गए प्लस हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तो प्लस का हो गया। अब अगर यहाँ पर नीचे आप स्लाइड करते हैं, थोड़ा सा नीचे अगर आप यहाँ पर स्लाइड करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ माइनस भी दिख रहा है ना आपको यहाँ पर माइनस। इसका मतलब ये हो गया डायरेक्टली कि ये जो यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको, माइनस परसेंटेज में दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है। ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है। तो जो ओपन इंटरेस्ट माइनस होता है उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो अगर यहां पर अनवाइंडिंग किसके तरफ हो रही है, अगर ये कॉल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है तो इसको हम बोलेंगे कॉल अनवाइंडिंग, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको हम बोलेंगे कॉल अनवाइंडिंग। अगर यहां पर पुट की तरफ माइनस होता, ठीक, अगर यहां पर मान लीजिए पुट की तरफ माइनस होता है यहां पर कहीं, तो उसको हम क्या बोलते, पुट अनवाइंडिंग बोलते, ठीक है, पुट अनवाइंडिंग यहां पर बोलते। दो चीज क्लियर हुआ, कॉल अनवाइंडिंग पुट अनवाइंडिंग हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे अब बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली ये बात है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किस जगह पर दिख रहा है, रेड वाला जो ओपन इंटरेस्ट है, रेड वाला जो ओपन इंटरेस्ट है आप जानते हैं वो कॉल वाला ओपन इंटरेस्ट होता है। रेड एरिया इसलिए इसमें रेड दिखाया जाता है, ध्यान रखिए, ये भी बताता हूं आपको इसमें रेड क्यों दिखाया जाता है, रेड दिखाया क्यों जाता है। रेड का मतलब आप जानते हैं ना, रेड मैं आपको कई बार जब अपने चार्ट में आपको एक चीज बताता हूं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट खींचने के लिए बताता हूं। आप देखते हो कि जब मैं रेजिस्टेंस खींचता हूं इस तरह से, तो रेजिस्टेंस खींचने का मतलब आप देखते होंगे इसको मैं कई बार क्या करता हूं, इसको रेड से करता हूं ना, रेड से। रेड का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, ध्यान रखिए, रेड का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया रेड का मतलब। और जो ग्रीन का मतलब है आप देखते हो कि जब मैं नीचे ग्रीन में लाइन खींचता हूं तो उसको मैं क्या कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, करता हूं ना भैया ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सपोर्ट, ठीक है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, रेड का मतलब आपका रेजिस्टेंस, ग्रीन का मतलब आपका सपोर्ट। क्लियर हुआ यहां पर, ये जो लाइन खींची हुई है, ओके। अब तो अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अब यहां पर दो बात आती है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो देखिए सर, अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए कि रेजिस्टेंस यहां पर सबसे ज्यादा कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है सबसे ज्यादा, वो अब आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट में। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो इस जगह में आपको यहां पर कॉल के तरफ आपको ओपन इंटरेस्ट यहां पर कितना दिख रहा है, 25,26,000। और यहां पर अगर आप पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहां पर कितना दिख रहा है, 23,24,000। इसका मतलब अभी भी कॉल की तरफ जो है तो ओपन इंटरेस्ट अभी भी ज्यादा है ना, ज्यादा, मतलब अभी भी जो डाटा ये बोल रहा है कि अभी भी आज के आज की मैं बात कर रहा हूं कि 48,000, क्योंकि यहां पर 48,000 आप देख रहे हैं, तो 48,000 में अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट अभी भी है, क्योंकि ये लाइन अगर देख रहे हैं रेड वाली लाइन तो इससे बड़ी है थोड़ी सी, ये ग्रीन वाली लाइन से रेड वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी, इसका मतलब रेजिस्टेंस का काम ये अभी भी करेगा, समझ रहे हैं। देखिए 150 पॉइंट की मार्केट के ऊपर नहीं देखा जाता बैंक निफ्टी में, इस चीज का ध्यान रखिए, 150 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है बैंक निफ्टी में। वो वैल्यू तब होती है छोटे ट्रेडर के लिए, क्योंकि उनको एक लॉट से ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो 150 की वैल्यू का मतलब ये होगा कि ये किसी भी टाइम एक ही कैंडल में ऐसे धमाका कर देगा तो नीचे आ जाए। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये है अभी भी, मतलब मीनिंग ऑप्शन चेन की मीनिंग ये है, ओपन इंटरेस्ट जो बोल रहा है अभी भी यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं। लेकिन अब साथ में चूंकि यहां पर आज की आज ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हैं, तो यहां पर क्या है, अब ये सपोर्ट भी बन गया। तो जो आज के आज तत्काल में जो हुआ है उसको हम ज्यादा मजबूत मानते हैं, ठीक है, जो आज के आज हुआ है, जो तत्काल में हुआ है उसको हम ज्यादा मजबूत मानते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको अनवाइंडिंग भी दिख रही है, ठीक है, यहां पर अनवाइंडिंग दिख रही 13%, लेकिन यहां पर क्या दिख रही है, यहां पर आपको इंक्रीज दिख रहा है, यहां पर आपको वाई इंक्रीज दिख रहा है। तो जो इंक्रीज दिख रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट किस में लोग हैं, सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट्स इट, समझ रहे हैं, मतलब कि सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है।
समझिए, समझ रहे हैं? सपोर्ट मजबूत हो रहा है, रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है ना? तो सपोर्ट जब मजबूत होता है, ठीक है, सपोर्ट मजबूत होता है तो क्या होता है? ठीक है, सपोर्ट जब मजबूत होता है तो क्या होता है बताइए? अरे भाई अब यहाँ पर आप ना, आपके दिमाग हट गई होगी, यह सपोर्ट देखिए सर सिंपल, आप देखिए आप, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है ना, ध्यान रखिए, ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। अब अगर ये मजबूत हो रहा है, ये स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रांग हो रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ कि मार्केट, सपोर्ट स्ट्रांग होने का मतलब मार्केट यहाँ से जितनी बार आएगी तो ऊपर चली जाएगी, समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है, रेजिस्टेंस कमजोर होने का मतलब है मार्केट यहां से ऐसे ऐसे करके अगर ऊपर जाना चाहे तो जा सकती है, रेजिस्टेंस कमजोर होना है इसका ही। लेकिन अगर सपोर्ट मजबूत हो रहा है तो मतलब यह है कि मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे, समझ गए ना? सपोर्ट मजबूत हो रहा है, रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है। यहां पर ये क्लियर आपको दिखाई दिया भाई, सपोर्ट में इंक्रीज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट और आपके रेजिस्टेंस में आपके ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है। इसका मतलब सीधे ये बात यहां पर क्लियर हो रही है कि आपका सपोर्ट इंक्रीज मतलब सपोर्ट अच्छे से स्ट्रांग हो रहा है और रेजिस्टेंस आपका मतलब नॉर्मल पड़ रहा है, समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल कमजोर हो रहा है। ओके, ये दो चीज हुई। अब आगे चलते हैं। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है तो कहां कहां का मजबूत हो रहा है? अब ये भी तो देखना पड़ता है भाई, कौन सी स्ट्राइक का कितना मजबूत हो रहा है। तो अब अगर यहां पर आप देखते हैं, थोड़ा सा नीचे अगर स्लाइड करते हैं तो यहां पर आपको 2-3 जगह अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नजर होता हुआ आएगा। आ रहा है ना ओपन इंटरेस्ट? यहां पर अगर आप देखिए, इसकी मैं बात करना चाहता हूं आपके सामने। पहला तो आपको देखिए 48,000 में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसके बाद 48,100 में भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, कितना यहाँ अराउंड 5%, 500% का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। इसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं आप तो यहाँ पर 653% का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। दैट्स मीन्स ये क्लियर है कि भाई ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू, मतलब मार्केट ये ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा है कि मार्केट जितना ऊपर जाने चाहती है उतना ऊपर जाए, मैं नीचे आने नहीं दूंगी जल्दी से। ये ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा है। देखिए अभी राइटर के व्यू से आप मत सोचिएगा, मैं आपको जस्ट एक बायर के व्यू से बता रहा हूं। ये जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जो राइटर आ रहे हैं ना, यहाँ पर मतलब कहने का जो भी आ रहा है, राइटर आ रहे हैं, पुट बायर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि ये है यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट मजबूत हो रहा है। मतलब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर ऐड हो रहे हैं भाई, ये परसेंटेज में आपको दिख रहा है ना, प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसकी अपेक्षा इनकी अपेक्षा इस साइड ज्यादा ऐड हो रहे हैं ना, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इस साइड ज्यादा ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब सपोर्ट आपका और मजबूत होता जा रहा है, मतलब ये है कि मार्केट को ये लोग ये जो सपोर्ट बना रहे हैं ना सर, इनको ये कंफर्म है कि मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए। कंफर्म देखो 100% कोई चीज नहीं होता मार्केट में, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो इसी हिसाब से अगर ऊपर जाना चाहिए तो मार्केट जाती भी है ऊपर, आप देखे होंगे। सेम आज की कहानी वही हुआ। यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ओपन इंटरेस्ट इस साइड कॉल के तरफ, सॉरी पुट की तरफ अगर मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। सीधी सी बात है, यहां पर या तो पुट वायर इंटरेस्टेड है या कॉल वायर इंटरेस्टेड है। मतलब अगर कॉल वायर इंटरेस्टेड है तो यहां पर क्या होगा, दूसरा अगर राइटिंग करेंगे तो वो पुट सेलर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है भाई, मार्केट ऊपर जाते तो पुट सेलर इंटरेस्टेड होते हैं, जब मार्केट नीचे आते तो कॉल सेलर इंटरेस्टेड होते हैं। इसका थोड़ा सा उल्टा है गुणा भाग, समझिए। तो मैं पहले आपको ये चीज समझा रहा हूं, तो ये चीज आप समझ गए हैं किसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब क्या हुआ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके ओपन इंटरेस्ट से निकालते हैं, मतलब ऑप्शन चेन से निकालते हैं। तो उसका मतलब यहीं से निकालते हैं। यहां पर आप देखते हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जहां पर भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है उसी को लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेते हैं, समझिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए, अगर आप कॉल की तरफ जाते हैं, पहले कॉल की तरफ जाइए, यहाँ पर तो आपको कहाँ कहाँ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ ज़्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको अब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखें 48,000 के बाद, यहाँ पर अगर 48,000 के बाद अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर कितने में है, 21,55,000, 49,000 में आपको ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड वाली लाइन है, तो रेड वाली लाइन आपका क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। तुरंत आपने पकड़ लिया, तो रेजिस्टेंस मतलब आपका कहाँ बनेगा, 49,000 के पास ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 48,500 के पास अगर रेजिस्टेंस आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ कितना है, 16 लाख की, मतलब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और उससे ज़्यादा तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नज़दीक में ही है 48,200 में। तो मेरा मतलब यह है कि हो सकता है कि 48,200 से मार्केट रिटर्न हो जाए। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होती मार्केट, तो मार्केट यहाँ पर आएगी कहाँ तक, 48,500, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। वहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का 48,500 में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको 49,000 में मिलता है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस की बात। अब यहाँ पर सपोर्ट में देखिए,
सपोर्ट की तरफ कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट पहले जो था अगर 47,500 में था, यहाँ पर यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ आपको, इस जगह देखिए, अगर पहले जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सब ज़्यादा क्रिएट था और यहाँ पर देख रहे हैं सपोर्ट अगर 47,500 में था, तो आज उसमें और 30% की इंक्रीमेंट हो गया, मतलब और 30% इंक्रीज हो गया। तो यहाँ का मतलब और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, मतलब अब मार्केट जो है तो जल्दी 47,500 के नीचे नहीं जाएगी। देखिए जाने को कुछ भी हो सकता है, एक दिन में एक कैंडल में कुछ भी हो जाता है, लेकिन ये जो डाटा बता रहा है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। मतलब यहां पर अगर ये स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब मार्केट इससे नीचे जल्दी जाने वाली अभी नहीं है लेटेस्ट टाइम में, मतलब ये कल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर दूसरा चीज आपको बताता हूं। यहां पर मान लीजिए कि अब नीचे चलते हैं, उसके थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ठीक है। नीचे अगर चलेंगे तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो 48,000 में ही ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट है, 23,24,000 का। तो यहाँ पर भी सपोर्ट है। मैं मतलब आपको यहाँ पर अगर कंटिन्यू दिख रहा है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट में ज़्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हैं, लेकिन आपको रेजिस्टेंस में उतना इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट का जो व्यू है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कि मार्केट सर कहाँ तक जाएगी ये कैसे पता करें, है ना। बहुत से लोगों का क्वेश्चन यही आता है कि सर मार्केट कहाँ तक जाएगी ये कैसे पता करें। देखिए सर, ओपन इंटरेस्ट जो है ना तो हर एक 3 मिनट हर एक 2 मिनट में चेंज होता रहता है, लेकिन अब जाएगी कहाँ तक ये आपको अगर देखना है, आप ना कभी भी एक चीज देखना जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, जहां पर जिस जगह में चाहे कॉल की तरफ हो चाहे पुट की तरफ हो, अगर मान लीजिए कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा हो जिस जगह में, इसका मतलब मार्केट गिरेगी, ठीक है। अगर पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाएगी, समझ रहे हैं। अब मैं जैसे कि आपको बताया कि 40-50 पॉइंट की इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो बायर होते हैं ना, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, उनको ये डाटा से उतना कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होता, क्योंकि वो बेचारे 10-20 पॉइंट के लिए तो ट्रेड ही करते हैं। तो वो अगर ये डाटा रीड करते हैं वो तब उनके लिए डाटा फायदेमंद होता है जब उनको स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग ट्रेडिंग करना है। जैसे कि अगर उन्होंने एक लॉट बाई कर लिया और वो अपनी ठान लिया कि या तो मेरा एसएल जाएगा या तो मैं इसमें से 100-200 पॉइंट लूंगा, तब ये डाटा उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और वो करेगा डाटा काम, ठीक है। क्योंकि डाटा गलत नहीं होता, आपको चार्ट में आपको ट्रैपिंग कर दी जा सकती है, हर जगह की जा सकती है, लेकिन आपको डाटा के साथ ट्रैपिंग नहीं की जा सकती। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपने ये दो तीन कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। मतलब अब सीधी सी बात है, अब आते हैं थोड़ा सा जस्ट अपोजिट में। ये तो बायर के पर्सपेक्टिव व्यू से आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेलर के पर्सपेक्टिव व्यू से क्या होता है। सेलर का मतलब ये है कि मार्केट में जैसे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है ना, जहाँ पर भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि जब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, तो राइटर क्या करता है, जो सेलर होता है वो क्या करता है, पुट को सेल करता है। ध्यान रखिए सर, हम ट्रेडर कहीं से कोई क्वांटिटी ऐसे ही हवा में बाई नहीं कर लेते हैं। अरे भाई समझो मेरी बात को, ठीक है। हम हवा में क्वांटिटी नहीं पैदा की जाती है कि ऊपर से भगवान टपका रहे हैं और हम जो है तो हवा में बाई कर लिए। अरे जब कोई सेलर ही नहीं मिलेगा भैया तो हम कहाँ से बाई कर लेंगे। तो सेल कौन करता है, सेल कौन करता है, राइटर। जब राइटर सेल करता है तब हम बाई करते हैं। तो राइटर सेल कहां पर कर रहा है सबसे ज्यादा, वो आपको देखना जरूरी है। तो कहां पर सेल कर रहा है, आप यहां पर देखिए, जो ओपन इंटरेस्ट ये राइटर ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब राइटर वहां पर सेल कर रहे हैं, तभी हम बाई कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। तो मतलब ये है कि भाई जिस तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, राइटर भी उसी तरफ सेलिंग कर रहे हैं। अगर वो ऑप्शन की सेलिंग कर रहे हैं, वो खुद नहीं चाहते कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आएगी तो उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो लोग यहां पर इन्वॉल्व हैं, इसलिए मार्केट को, अब ये दूसरी पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि मार्केट को वो खुद नीचे नहीं आने देना चाहते हैं। ये हो गया, पुट की तरफ हो गया। अब सेम अपोजिट आ जाएगी कॉल की तरफ। अगर मार्केट नीचे जाती है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाती है तब कॉल सेलर को फायदा होता है, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर नीचे जाती तो कॉल सेलर को फायदा होता है। लेकिन अब यहां पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट जो माइनस देख रहे हैं आप, यहां पर जो अनवाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या हुआ कि कॉल सेलर को नुकसान हुआ, ठीक है। कॉल सेलर को नुकसान हुआ, साथ में उनका स्टॉप लॉस कटा। जब स्टॉप लॉस कटा तो वो वहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, और जब वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो आप जानते हैं भाई, यहां पर मैं आपको लिख के बताना चाहता हूं, मैंने वैसे कई वीडियो में बताया है कि जब यहां पर एक कॉल सेलर है, ध्यान रखिएगा, कॉल सेलर है ना, कॉल सेलर है, ठीक है। अब अगर ये कॉल को सेल करके बैठा हुआ है, ध्यान रखिए, पहले कॉल को सेल करके बैठा हुआ है, मार्केट अगर उसके अपोजिट चली गई, ठीक है, मार्केट क्या करी, नीचे आ गई, ठीक है, तो क्या है, इसको क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होता है। तो जब इसका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होता है तो ये जो कॉल सेलर हैं वो क्या करते हैं भाई, एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे बताइए। जिन्होंने पहले से सेल किया हुआ है वो क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे,
समझ रहे हैं? तो जब कॉल को बाई करते हैं तो मार्केट और बम बन के ऊपर जाती है। एक तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर कॉल को बाई कर रहे हैं, दूसरा जब इनका एसएल हीट होता है तब ये कॉल को बाई करते हैं, उसी तरह उसी टाइम मार्केट जो है तो बम बन जाता है। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो। आप ये बताइए जो 48,000, ध्यान दीजिएगा, वीडियो मेरी लंबी हो रही दोस्त, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हकीकत में ये चीज़ें अगर कोई बता दे ऐसी चीज़, इतनी ब्रीफ चीज़, तो मैं क्या बोलूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज जब मार्केट, जिस टाइम मार्केट आज 48,000 में थी, ठीक है, 48,000 में थी ना, वहाँ पर आप जानते हैं कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है 48,000 का, कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगी। हुआ यूँ कि मार्केट में जितने लोग 48,000 में जो सेलर बैठे हुए थे, क्या बैठे हुए थे, कॉल सेलर बैठे हुए थे, उनको ये लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगी। तो जो कॉल सेलर बैठे हुए थे कहाँ पर, 47,800 में, ठीक है, और 47,900 में, ठीक है, यहाँ पर जो भी कॉल सेलर बैठे हुए थे ना, उनको होने लगा लॉस। मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ भैया। जो 48,000 में बैठे हुए थे कॉल सेलर, उनको भी होने लगा लॉस। अब कैसे लॉस हुआ दिखाता हूँ आपको। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाई आप देखो अनवाइंडिंग हुई है, क्लियर, यहाँ पर अनवाइंडिंग आपको दिख रही है। अरे बहुत से लोग बोले सर ये अनवाइंडिंग क्या होती है, मैंने आपको बता दिया भाई अभी अनवाइंडिंग क्या होती है। ये जो यहाँ पर भागे हुए हैं, भगौड़े हुए हैं, इनको हम बोलते हैं अनवाइंडिंग। तो कॉल के तरफ मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट घटा है ना, तो ओपन इंटरेस्ट घटने का मतलब यही कि यहाँ से लोग भागे हैं। जो कॉल सेलर हैं वो 48,000 से भागे हैं, 47,900 से भी भागे हैं, 47,800 से भी भागे हैं। तो जब ये लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने लगा, तो जो इन्होंने सेल किया था पोजीशन, जो इन्होंने कॉल को सेल किया था, जब इनका एसएल हिट हुआ तो इन्होंने क्या किया, कॉल को बाई कर लिया। अरे बाई करेंगे ना तभी तो इनको वो होगा। तो जैसे ये बाई किया, और साथ में हम जैसे चुटपुट लोग यहाँ पर भी बाई कर रहे थे कॉल को, मार्केट को देख करके, तो मार्केट ने क्या किया, दुम से बाउंस लिया यहाँ पर, और बुम 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 करके कहाँ तक गई, 48,200 तक पहुँच गई मार्केट। ये किसका इफेक्ट था? जो 200 पॉइंट ऊपर मार्केट भागी, ये सिर्फ यही इफेक्ट था। इन लोगों को बेचारों को स्टॉप लॉस हिट हुआ, और तब ये बाई किए, और मार्केट में डबल फोर्स मिल गया। डबल फोर्स समझिए, डबल फोर्स। एक तो हम लोगों को जैसे का फोर्स मिल गया, हम भी कॉल बाई कर रहे थे, और दूसरा किनका फोर्स मिल गया, ऑप्शन सेलर का, वहाँ पर बाई किए। तो जब उनका एसएल कटा, उन्होंने बाई किया, और डबल फोर्स से मार्केट ऊपर गई। कहानी है। अरे भैया ये स्टोरी है, शेयर मार्केट एक स्टोरी है, समझे आप। इस तरह से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। आई होप आज आपने ओपन इंटरेस्ट में बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी में बताने लगा सब कुछ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर सब बोर हो जाएंगे, भागने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय।